के किनारे एक चिड़िया रहती थी। वो हमेशा बीमार रहती थी। एक दिन इसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। वो बुलबुल डॉक्टर के पास गई। बुलबुल डॉक्टर ने इसका चेकअप किया और बताया कि तुम्हें एक खतरनाक बीमारी हो गई है। तुम्हें तो एक खतरनाक बीमारी हो गई है, तुम जल्द ही मर जाओगी। इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है। रानी चिड़िया को इस बात का भी डर था कि अगर मैं मर गई तो इस अंडे का क्या होगा, जिसके होल से जल्दी बच्चा निकलने वाला है, और इस बच्चे को कौन संभालेगा। रानी चिड़िया अपने दोस्तों के पास गई, लेकिन किसी ने भी इसकी मदद नहीं की। फिर वो काली कौवी के पास गई। कौवी बहन, मेरे बच्चे को अपने पास रख लेना मेरे मरने के बाद। ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारे बच्चे को अपने पास रख लूं? मैं तो अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखती। मैंने तो बाहर घूमने फिरने जाना होता है। हाँ भाई, मैं तो तुम्हारे बच्चे को अपने पास नहीं रख सकती। जाओ तुम यहाँ से। कबूतर भैया, मेरे बच्चे को मरने के बाद, मेरे मर जाने के बाद अपने पास रख लेना। डॉक्टर की बीवी कबूतरी ने इनकार कर दिया। अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हारे बच्चे को अपने पास नहीं रख सकती। मेरे तो खुद के इतने सारे बच्चे हैं। मैं इसकी हिफाजत क्यों करूं? मैं तो इसको दाना नहीं ला कर दिया करूंगी, और ना ही इसको पानी दूंगी, ना ही कुछ खाने को दूंगी। अरे नहीं भाई, हम तुम्हारा बच्चा नहीं रख सकते। जाओ तुम यहाँ से। चिड़िया मायूस होकर वापस आ जाती है। चिड़िया के दिमाग में एक तरकीब आई। इसने मौका ढूंढकर ये काम अंजाम दे दिया। खुद जाकर एक दरख्त के किनारे बैठ गई। चिड़िया की तबीयत खराब हो गई, वहां पर ही मर गई। जब कबूतरी के बच्चे निकले तो इसमें एक चिड़िया का बच्चा भी था। कबूतरी ये सब देखकर बहुत हैरान हुई और चिड़िया को बुरा भला भी कहा। अरे कमबख्त, खुद तो मर गई, लेकिन इसको यहाँ पर छोड़ गई हमारे पास। कबूतर ने कबूतरी को बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं मानी। कबूतरी ने अपने सब बच्चों को मना कर दिया कि इसके साथ कोई भी बात नहीं करेगा और ना ही इसके साथ कोई खेलेगा। बहुत सख्त नफरत करती थी चिड़िया के बच्चे से। बात मान ली, लेकिन दो बच्चे बात नहीं मानी। वो चिड़िया के बच्चे के साथ खेलते थे, इसको खाना भी खिलाते थे और पानी भी पिलाते थे। डॉक्टर की बीवी कबूतरी ने उपाय आया। उसने सोचा कि चिड़िया के बच्चे को हम दरिया के किनारे के पास छोड़ आएंगे, ये वहीं पानी में ही मर जाएगा। इसको छोड़कर हम वहां से वापस आ जाएंगे। कालू जी, चलो दरिया के किनारे चलते हैं सब मिलकर, कुछ घूम फिर भी लेंगे। काफी दिन हो गए, मैं कहीं बाहर घूमने फिरने नहीं गई। फिर वो सब मिलकर दरिया के किनारे जाते हैं। दरिया के किनारे पहुंचते ही काली डूबने लगा था। चिड़िया के बेटे ने इसकी जान बचाई, उसको तैरना आता था। इसने चिड़िया के बेटे से माफी मांगकर इसको अपना बेटा बना लिया। चिंटू बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया। मैं तुम्हें कुछ खाने को नहीं देती थी। मुझे क्या पता था कि तुम इस तरह मेरी मदद करोगे। मुझे माफ करो। चिंटू बेटा, आज से तुम मेरे बेटे हो। फिर वो सब हंसी खुशी रहने लगे। कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम किसी की मदद करते हैं तो अल्लाह ताला की तरफ से हमारी खुद ही मदद हो जाती है। और हमें जरूरतमंद लोगों के काम आना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।